नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुडं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय पाहुड़, जिसकी 48 गाथा तक हमारी बात हुई थी, और इन गाथाओं में आचार्य ने ये कहा था कि जिन कर्म आदि को जीव अपना कहता है उसको शास्त्रों में व्यवहार नय से जीव का कहा है। ये व्यवहार नय का दर्शन है, लेकिन निश्चय नय से ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन अध्यवसान आदि 8 प्रकार के भावों को आचार्य ने कहा था कि ये सब पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न खड़ा होता है कि ये पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न आखिरकार कैसे हैं। तो आचार्य ने इसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे सेना निकलती है तो कहते हैं कि राजा निकला, उसी तरह जीव, उसमें राजा तो एक ही है। उसी तरह ये जो कर्म नो कर्म आदि है, ये तो सेना है, उसमें राजा तो यानी जीव राजा तो एक ही है। इस तरह से आचार्य ने उसका भेद ज्ञान कराया था कि इन सब अध्यवसान आदि में एक ही जीव है। अब 49वीं गाथा आज हमें पढ़नी है, और ये 49वीं गाथा बहुत ही जबरदस्त गाथा है। ये गाथा ऐसी है कि समझ लो आचार्य कुंद कुंद की प्रतिनिधि गाथा भी हम इसे कह सकते हैं। प्रतिनिधि गाथा मतलब आचार्य कुंद कुंद के जो संपूर्ण प्रदेय, उनका जो पूरा प्रदेय रहा, यानी इस युग को जो दैन रही, और उनके सभी शास्त्रों का जो केंद्र बिंदु है, यानी जिस एक बिंदु के चारों ओर उनकी सारी चर्चाएं घूमती हैं, जिस एक बिंदु के इर्द गिर्द ही उनकी सारी चर्चा रहती है, ऐसी यह एक गाथा है, 49वीं गाथा। और ये गाथा आचार्य कुंद कुंद के प्रायः आगमों में है। जैसे समय सार में ये 49वीं गाथा है, हूबहू यही गाथा प्रवचन सार में है, 172 नंबर की गाथा। ये नियम सार में भी है और पंचास्तिकाय में भी है। पंचास्तिकाय में मेरे समझ से 64 नंबर की गाथा है, और क्रम कुछ यहाँ वहां हो सकता है। भाव पाहुड़ में है, जैसे हम कहते हैं ना अष्ट पाहुड़, तो हम आमतौर पे कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागम में ये गाथा होती है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। लेकिन वो अष्टपाहुड़ दरअसल 8 ग्रंथ हैं, वो 8 शास्त्र हैं। 8 शास्त्रों को एक जगह संकलित किया है और उसका नाम रखा अष्टपाहुड़, लेकिन वो 8 है। तो समय सार में भी ये गाथा है, प्रवचन सार में भी है, पंचास्तिकाय में भी है, नियम सार में भी है, और भाव पाहुड़ में है। अष्टपाहुड़ के अंदर जो भाव पाहुड़ है उसमें है। पंचास्तिकाय में 127 नंबर की गाथा है, नियम सार में
और भाव पाहुड़ में 46 और 64 ये नंबर है ना, पलट के है। यदि नियम सार में 64 है तो भाव पाहुड़ में 46 है, भाव पाहुड़ में 46 है तो उसमें 64 है, ऐसा मुझे स्मरण है। तो ये भाव पाहुड़ में है, अष्ट पाहुड़ के आठों पाहुड़ में नहीं है, भाव पाहुड़ में है। तो चूंकि अब वो एक चलन सा चल गया कि हम अष्ट पाहुड़ को एक अलग ही ग्रंथ मानने लगे, है ना, तो वो ऐसा कहते हैं कि पांचों परमागमों में है। तो इसे आप समझ लेना उस तरह से। नियम सार में बता रहे हैं 46वीं गाथा है, तो भाव पाहुड़ में निश्चित 64वें नंबर की गाथा है। तो जहां आचार्य कुंद कुंद के 5 शास्त्रों में ये गाथा आई हो, और 5 शास्त्रों में जो गाथा आए, तो हम आचार्य कुंद कुंद की ये सर्वाधिक प्रिय प्रतिनिधि गाथा कह सकते हैं। प्रतिनिधि गाथा से आशय यह है कि जो एक गाथा उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व तो आप जानते ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा हो भारत और ऑस्ट्रेलिया का, तो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, भारत खेल रहा है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, है ना, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। ऐसा जो हम बोलते हैं, तो चूंकि 11 खिलाड़ी खेले हैं, लेकिन भारत की आबादी तो 135 करोड़ है ना, तो 135 करोड़ लोगों का वह 11 प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलो वो तो 11 है। मान लीजिए कोई ऐसा गेम हो, बैडमिंटन सिंगल, अथवा चेस शतरंज, अथवा अभी हमारा वो भाला फेंकने वाला भाई बहुत छाया है, अब वो तो अकेला ही, नीरज चोपड़ा, तो वो जीतता है तो कहते भारत ने गोल्ड मेडल जीता, भारत ने, है ना, सिल्वर मेडल जीता। तो जीतता एक है, लेकिन वह 135 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे ही चूंकि एक ये गाथा आचार्य के साहित्य में, उपलब्ध साहित्य में 5 स्थानों पर है ना, 5 स्थानों पर होने से हम ये कह सकते हैं, ऐसी कोई दूसरी गाथा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि यह उनके प्रतिनिधि गाथा है, यानी उनके व्यक्तित्व का, उनके चिंतन का, उनके साहित्य के केंद्र में क्या है, किसके इर्द गिर्द उनके साहित्य की संवेदना घूमती है, ऐसी यह गाथा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आत्मा का परिचय दिया है। और ये गाथा दूसरी जगह भी बहुत है, दूसरी जगह कोट की है, धवला में वीरसेन स्वामी ने इस गाथा को कोट किया है ना। और मुझे ध्यान आ रहा है तिलोई पंडित जी के अंतिम 9वें अधिकार में भी ये गाथा है, ऐसा स्मरण हो रहा है, यानी अन्यत्र भी गाथा है। तो क्या होता है, कुछ गाथाएं ऐसी लगती हैं, हो सकता है संभावना कि ये गाथा कुंद आचार्य के पहले, है ना, ये आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त हुई हो, क्योंकि ये अन्य अन्य जगह भी गाथा मिलती है। तो ऐसी लगती है जैसे ये गाथा पूर्व परंपरा से उनके गुरु भद्रबाहु आचार्य, उसके बाद वो सब हमारे माहौल में ये गाथा ऐसी घुल मिल गई थी कि अनेक जगह पे वो गाथा मिलती है। खैर, जब आचार्यवर ने ही इसे 5 जगह स्थान दिया है, तो स्वयं हम समझ सकते हैं कि स्वयं आचार्य कुंद कुंद भगवान को ये गाथा कितनी प्रिय हो रही होगी, है ना, तभी उन्होंने ये गाथा अनेक जगह लिखी। तो चलो पढ़ते हैं 49वीं गाथा, है ना। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदणा गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। चलो मैं अनम्यूट करता हूं, आप सब लोग बोलो एक बार, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदिणा गुणमसद्दम जाड्यलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। चलो अच्छा बोला आपने,
ऐसे गाथाओं का आप अपने मन से पाठ किया करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपका उच्चारण भी सुधरेगा। चलिए, अब क्या है इस गाथा का अर्थ वो जरा देखते हैं। सबसे पहला लिखा अरस। अब मुझे लगता है अरस शब्द का अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। इसमें जीव की बात आ रही है। दूसरी लाइन में लिखा ना जीवम, तो जीव को आप सबसे आगे रख लो क्योंकि ये जीव की व्याख्या चल रही है, ठीक है ना। तो लिखा जीव है, तो जीव है तो सबसे पहले लिखा अरस। अरस का अर्थ क्या है? रस रहित। हाँ हाँ, अरस मतलब अरस यानी हाँ, जिनके रस नहीं है, रस से रहित, ठीक है। क्या अर्थ हुआ? रस से रहित, अरस। फिर लिखा अरूवम। अरूपी, अरूपी, रूप से रहित, ठीक है। फिर अरस मरूपम अगंधम। अगंधम मतलब गंध रहित, गंध से रहित। तो ये तो नास्ती से हो गए। अरस, अरसम, अरूपम और अगंधम, ठीक है। अरसम, अरूपम, अगंधम। तीसरा है अरस मरूपम गंधम अव्वक्तम। अव्वक्तम क्या है? अव्वक्तम मतलब अव्यक्त, है ना, जो व्यक्त नहीं है, ठीक है। व्यक्त अर्थात जो विकल्प में नहीं है, ठीक है, इंद्रिय गोचर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई चीज रखी है और हमने आंखों से देख लिया, ये हमने सूंघ लिया, हमने खा लिया। तो इंद्रिय के जो पदार्थ हैं, इंद्रिय के जो विषय बनते हैं, वो तो व्यक्त हैं, वो तो सब स्थानों पर दिखाई देते हैं, सबको अनुभव में आते हैं। लेकिन आत्मा ऐसा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो उसको कहते अव्यक्त। तो अरस, अरूप, अगंध और अव्यक्त। अब ये हो गए चार नास्ती से। अब एक थोड़ा अस्थि से आता है, देखो, चेतना गुणम, चेतना गुण वाला। अब ये चेतना गुण में क्या क्या आएगा? तो चेतना गुण में आएगा ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन, इन दोनों को एक शब्द में कहे तो वो है चेतना, ठीक है। जब हम कहते हैं ज्ञान तो ज्ञान में केवल ज्ञान है, जब हम कहते हैं दर्शन तो दर्शन में केवल दर्शन है, और जब हम कहते हैं चेतना तो चेतना में ज्ञान और दर्शन दोनों आ जाते हैं। तो ये अस्थि से है ना, चेतना गुण। और फिर अगला शब्द असद्दम। असद्दम मतलब अशब्द, शब्द से रहे, ठीक है। फिर अगली पंक्ति जान, अभी जान बाद में आएगा, आखिरी में लगाना। अलिंग ग्रहणम, जीव कैसा है? अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण मतलब लिंग ग्रहण, यानी लिंग के द्वारा जो ग्रहण होता हो। तो उसके आगे लगा है अ, मतलब वह किसी लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता। लिंग यानी होता है कोई भी है चिन्ह, है ना। चिन्ह यानी वह कोई अनुमान का विषय नहीं है, क्योंकि अनुमान उसे कहते हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का ज्ञान होना उसे अनुमान कहते हैं। किसी चिन्ह के द्वारा वस्तु का ज्ञान होना उसे अनुमान कहते हैं। तो आत्मा ऐसा कोई चिन्ह से नहीं जाना जाता है ना। इसको कहते अलिंग ग्रहण। किसी पहचान, बाहर में ऐसी कोई पहचान नहीं है कि उस पहचान के द्वारा उसे जाना जा सके। और फिर लिखा अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब जिसका संस्थान, संस्थान यानी होता है आकार। 6 संस्थान होते हैं ना, समचतुर संस्थान आदि 6 संस्थान होते हैं शरीर के आकार। तो वह जिसका कोई आकार निर्दिष्ट हो तो कहते हैं निर्दिष्ट आकार। जैसे हम कहें कि नींबू कैसा होता है तो कहेंगे गोल होता है। हम कहेंगे भिंडी कैसी होती है तो उसे इंग्लिश में तो उपमा से ही काम चाहता है, बोले लेडीज फिंगर। भिंडी को क्या बोलते हैं? लेडीज फिंगर, उंगली के आकार की लेडीज के।
अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेडीज फिंगर ही क्यों कहा, फिंगर ही कहते क्योंकि फिंगर तो लेकिन जो भी है अब नाम चल पड़ा है ना। कहेंगे फुटबॉल किस आकार की होती है, गोलाकार की होती है। केले किस आकार के होते हैं, वो लंबे होते हैं। तो सबके आकार है ना। ऐसे कि आत्मा का क्या संस्थान है, आकार है, तो कहते ऐसा कोई उसका आकार नहीं है। तो इसी को कहते हैं अनिर्दिष्ट संस्थान, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ कि जीव को, अब एक एक शब्द को लगाओ अर्थ। जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण से सहित अशब्द, अलिंग गहन और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जानो। जान मतलब जानो, जान आदेश है आचार्य का, ऐसा जानो, ऐसा है। जानना चाहिए नहीं, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं अब हम जितना तुम्हें समझा चुके हैं ना, अब उसके बाद अब प्रेरणा नहीं, अब तो कहते तुम इसे ऐसा जानो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा, ठीक है। तो अब शब्दों का अर्थ फैला लो तो क्या होगा कि जीव को रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, व्यक्तता से रहित, चेतना गुण सहित, शब्दों से रहित, है ना, किसी पहचान से चिन्ह ज्ञान से में ना आए ऐसा अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जान। जान मतलब नितिन जानो, जानो। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जानना चाहिए, और ये भी नहीं लिखा कि निश्चय से जानना चाहिए। तो कहते ऐसा जानो अपने आप को, जानो मतलब ऐसा निर्धारण कर लो। समझ में आया? ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा कोई विशेषण जो आपको समझ में ना आया हो, अरस है ना। देखो क्या होता है, एक होती है इंद्रियां और एक होते हैं इंद्रियों के विषय। ठीक है, इंद्रियां और इंद्रिय के विषय। रसना इंद्रिय है और रस इंद्रिय का विषय है ना। रसना इंद्रिय है और रस इंद्रिय का विषय है। घ्राण इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन, और जो गंध सुगंध है वो उसका विषय है। कर्ण इंद्रिय है और उसके द्वारा जो जानते हैं शब्दों को वो उसका विषय है। ठीक है, तो इंद्रियां तो आत्मा है ही नहीं, लेकिन जैसे ये रस गंध वगैरह विषय बनते हैं, ऐसा आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं, वो उसको फैला के कह रहे हैं कि आत्मा रसयुक्त नहीं है, आत्मा गंध युक्त नहीं है ना, ऐसा अरस है। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा अरस है? सरस भी है, सरस भी है। आत्मा अरस है लेकिन नीरस नहीं है। क्या कहा? आत्मा अरस तो है लेकिन नीरस नहीं है। शब्दों की इमेज वैसे तो एक ही अर्थ है, लेकिन नीरस अपन समझते ना, नीरस जिसमें कोई मजा ना हो, जिसमें बोरियत हो रही हो। तो आत्मा अरस तो है, रस से रहित तो है, लेकिन स्वयं वह सरस है। आत्मा रस से रहित तो है लेकिन स्वयं नीरस नहीं है। यहाँ रस का अर्थ क्या है? आनंद। रस का अर्थ क्या है? आनंद। तो लौकिक जो रस हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, इन रसों से रहित है, इसलिए तो वो अरस है। ठीक है, लेकिन अस्थि से लो, है ना, तो शांत रस से लबालब है भगवान आत्मा। आया था ना कि हे जगत के वो सभी शांत रस में एक साथ निमग्न हो जाओ। वो कलश आप भूले तो नहीं है? ना ना ना। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, भूले तो नहीं? आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता। याद रखना चाहिए। ऐसे शाही स्नान की बात की थी ना अपन ने, तो उसमें आया था कि सभी लोक के जीव एक साथ उस शांत रस में डुबकी लगा लो। अब वहां भी देखो आत्मा को रस युक्त कहा गया, लेकिन वह कौन सा रस है? वह शांत रस है।
तो आत्मा में खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा ये रस तो नहीं है, लेकिन शांत रस युक्त है वो, है ना। ऐसे नास्ति के साथ साथ अस्ति भी समझते जाओ तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है। दूसरा, अरस अरूपम, उसमें रूप नहीं है, यानी वह काला नीला पीला लाल सफेद ऐसा कोई रूप नहीं है उसका। तो क्या कोई रूप नहीं है उसका? क्या उसका कोई स्वरूप नहीं है, अपना कोई रूप नहीं है क्या? तो जैसे सिद्ध भगवान को हम एक तरफ तो कहते हैं अशरीरी, ये तो हो गया नास्ति से, लेकिन दूसरी तरफ उनका अस्ति से विशेषण क्या देते हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मिल वर्जित सिद्ध महंता। हाँ, छेड़ाला में लिखा ना, ज्ञान शरीरी। सिद्ध भगवान को क्या कहा गया है? ज्ञान शरीरी, है ना। तो आत्मा इन काला पीला नीला लाल सफेद इन रूपों से तो रहित है, लेकिन अपना भी कोई रूप है ना। ज्ञान आपको रूप है, सुना ना आपने कि मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान। तो वो आगे आया है, लेकिन इसके साथ भी लगाओ थोड़ा, है ना, कि ये रूप तो नहीं है, लेकिन कोई तो रूप होगा, कोई तो उसका स्वरूप होगा। स्वरूप बोले हाँ है, क्या रूप है? ज्ञान आपको रूप है, समझ में। ज्ञान आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, है ना, है। वाह। तीसरा, अरस अरूप अगंध। अगंध मतलब आत्मा सुगंध और दुर्गंध युक्त तो नहीं है, ये तो बात पक्की है, लेकिन उसकी गंध नहीं है क्या? बोले हाँ, वो वाली गंध तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ तो खुशबू होगी। बोले हाँ, आत्मा आनंद का खजाना है, खुशबू है। क्या मतलब है? देखो, ऐसा दृष्टांत आता है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया है, और कहीं भी है, कि जैसे हम नदी के किनारे जाते हैं ना, तो जैसे कहा प्यास लगी है तो नदी पे जाते हैं। अभी नदी के नजदीक पहुंचे नहीं है, नदी के नजदीक पहुंचे नहीं है, लेकिन उसकी ठंडक आना पहले शुरू हो जाती है, समझ में आए ना। ऐसे ही आत्मा जब अनुभूति का विषय बनता है, आत्मा जब साक्षात प्रत्यक्ष वेदन का विषय बनता है, प्रत्यक्ष वेदन कहने के पहले ही शुरुआत में ही सुगंध आने लगती है। सुगंध आने लगती है यानी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा निर्भर होने लगता है, उसके दुर्विकल्प शांत होने लगते हैं, तभी तो वह आत्मा के नजदीक पहुंचता है। और जब वह साक्षात प्रत्यक्ष वेदन का विषय बन जाता है, तब तो निहाली हो जाता है। उस क्षण की तो क्या कहना, तादिन की बलिहारी है ना। खैर, तो लौकिक गंध तो उसमें नहीं है, लेकिन आत्मा में आनंद की, शांति की, है ना, सुगंध तो भरी पड़ी है ना। अरस अरूप अगंध, फिर लिखा अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम, इंद्रिय गोचर नहीं, इंद्रिय से पकड़ में आने वाला नहीं है ना। लोग कहते हैं कि साहब आत्मा हाथ से दिखाओ, हाथ पे रख के दिखाओ, ये ऐसी चीज नहीं है जैसे हाथ पे रख के दिखाए जा सके, है ना। साहब आत्मा दिखती तो है नहीं, जैसे विज्ञान नहीं मानता कि आत्मा है, क्योंकि वो उसी बात को लेकर चलता है कि जो चीज हमने आंखों से दिखेगी, यानी जो चीज इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएगी, बस उनकी दृष्टि से वो सत्य है। वो फिलॉसफी ही ऐसी है ना। जैसे आप मेडिकल साइंस वाला डॉक्टर है, उससे पूछेंगे कई चीजें जो आयुर्वेद वाले, प्राकृतिक चिकित्सा वाले बताते हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे कि ये क्या चीज होती है, तो वो कहेंगे ये हम नहीं मानते कुछ भी। जैसे एक पेट में वायु गोला होता है, बोले नाप चढ़ जाती है ये। अब एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाओ तो वो वहां इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो अब वो जाएगा तो अपनी फिलोसफी के हिसाब से बताएगा, आयुर्वेद वाला अपनी फिलोसफी के हिसाब से बताएगा, प्राकृतिक वाला अपनी फिलोसफी के, मतलब उनकी जो पैथी है उसके हिसाब से बताएगा, है ना। तो ऐसे ही दुनिया में कोई साइंस, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई इंद्रिय, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आत्मा वो दिखाई दे जाए, आत्मा ग्रहण हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं वो अव्यक्त है, वो कभी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त
व्यक्त नहीं होगा, वैसे स्वभाव से वो सदा काल नित्य प्रकाशमान है। ऐसा अमृत चंद स्वामी का वचन है, छठवीं गाथा की टीका है, उसमें लिखा आत्मा नित्य उद्योत रूप है। और वैसे यहाँ कह रहे हैं कि वो अव्यक्त है। तो बोले नित्य उद्योत रूप है कि अव्यक्त है? बोले यदि तुम चाहते हो कि इंद्रियों के द्वारा ऐसा बाहर दिख जाए आत्मा, जैसे हाथ में कोई मोबाइल है, कहते ऐसा व्यक्त नहीं है। तो व्यक्त नहीं है तो फिर वो ज्ञान का विषय कैसे बनता है? तो कहते आप ऐसा मानते क्यों हो कि जो चीज इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है वो ही ज्ञान का विषय बनता है, अतीन्द्रिय पदार्थ भी ज्ञान का विषय बनते हैं। और इंद्रियों से जो चीज दिखाई देती है वो दुनिया में कम है। जो हम आंखों से देख सकते हैं वो दुनिया बहुत छोटी है, वो दुनिया ज्यादा बड़ी है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। देखो 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य आपको दिखाई देता है, अधर्म दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, काल दिखाई देता है। दुनिया में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? आकाश के प्रदेश दिखाई देते हैं? नहीं देते। अनंत पुद्गल हैं परमाणु। कोई परमाणु आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। है? क्या दिखाई देता है? हमें केवल दुनिया में धर्म अधर्म आकाश काल 5 द्रव्य 4 द्रव्य तो दिखाई नहीं देते, जीव भी दिखाई नहीं देता, केवल एक पुद्गल। और पुद्गल में भी अनंत गुण है। अनंत गुण में से केवल एक गुण है रूप। अनंत गुणों में से केवल एक गुण है रूप। बस रूप गुण भी दिखाई नहीं देता, रूप गुण की पर्याय दिखाई देता। यानी धर्म धर्म आकाश काल और जीव, ये 5 द्रव्य तो दिखाई ही नहीं देते दुनिया के, केवल पुद्गल। पुद्गल में भी हम परमाणु को नहीं देखते इंद्रियों से, तो वो हटा दो। क्या दिखाई देते हैं? स्कंद। और स्कंद भी छोटे स्कंद फिर भी दिखाई नहीं देते। 2 परमाणुओं के मेल से बनने वाले, 3 परमाणुओं के मेल से बनने वाले स्कंद दिखाई नहीं देते। हमें तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से बने स्कंद दिखाई देते हैं। तो परमाणु को छोड़ दो, पुद्गल में भी छोटे स्कंदों को छोड़ दो, बड़े बड़े स्कंद दिखाई देते हैं। और बड़े बड़े स्कंद में भी पुद्गल में अनंत गुण होते हैं, वो अनंत गुण नहीं दिखाई देते। केवल कौन सा गुण? रूप गुण। और रूप भी गुण दिखाई नहीं देता, उस रूप गुण की काले नीले पीले लाल सफेद इस रूप में पर्याय दिखाई देती है। बस गुण तो पुद्गल के भी दिखाई नहीं देते। आज तक किसी ने रूप गुण देखा है? आज तक किसी ने गंध गुण देखा है? आज तक किसी ने स्पर्श गुण देखा है? हाँ, आप कोई गुण नहीं देखते, आप पर्याय को देखते हैं। अपन कहते हैं ना, जरा देखना वो छुअन देखना कैसी है। आपने छुआ, गरम है, तो आपने गरम देखा। स्पर्श गुण कहाँ देखा? अरे स्पर्श गुण ऐसा अलग से दिखाई नहीं देता, वो इन पर्याय रूप में ही दिखाई देता है। खैर, तो आप 5 द्रव्य देखते नहीं, पुद्गल में भी परमाणु दिखाई नहीं देते, छोटे स्कंद दिखते नहीं, हम मोटे मोटे स्कंद देखते हैं, उसमें भी अनंत गुण है वो नहीं देखते, केवल एक रूप गुण है और वह भी नहीं दिखाई देता, उसकी पर्याय बस दिखाई देती है। इसमें ये सारी दुनिया आती है। सोचो आप, तो दुनिया में जो व्यक्त नहीं दिखते हमारी इंद्रियों से वो दुनिया ज्यादा है, जो आंखों से व्यक्त हो जाए दिख जाए वो इंद्रिय दुनिया कम है। समझ में आए ना? तो कहते हैं ऐसे ही आत्मा ऐसा द्रव्य है, वो ऐसा इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। समझ में? अतीन्द्रिय, ये आत्मा स्वयं भी अतीन्द्रिय है और वह अनुभव में भी उस ज्ञान में आता है जो ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता। यानी आत्मा भी अतीन्द्रिय है और वह अनुभव में अतीन्द्रिय ज्ञान में ही आता है ना? तो रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, अव्यक्त है। और फिर लिया चेतना गुण, चेतना गुणमय है। अब ये चेतना गुण क्या होता है? अच्छा, आपने चेतना गुण देखा है कभी? ज्ञान गुण देखा है किसी ने? दर्शन गुण देखा है? अरे ये गुण भी पर्याय के रूप में जानने में आते हैं। समझना है ना? ये क्या है? जानना। ये जो प्रति समय हमारा जानना 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 होता है,
और प्रति समय देखना 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 होता है, इन्हीं दोनों को मिला के कहते हैं चेतना। मात्र जानना और मात्र देखना, इसका नाम है चेतना गुण। समझ में आया? जैसे कि 8 प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। 8 प्रकार का कौन कौन सा? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन है पर्यायो केवल ज्ञान। ये 8 प्रकार का ज्ञान है। अब इन 8 प्रकार के ज्ञान में चेतना गुण क्या है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 प्रकार का दर्शन। तो इसमें चेतना क्या है? तो देखो मैं बताता हूं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 2 पार्टी बना लो आप। एक बीच में लाइन खींचो। कुमति ज्ञान, तो कुमति में से कुमति को निकालो और ज्ञान को अलग करो। कुश्रुत ज्ञान, कुश्रुत को हटाओ, उपाधियां ये उसके ऊपर जो आवरण है वो हटाओ और ज्ञान को खींच के एक तरफ रखो। ऐसे ही कुअवधि ज्ञान, ऐसी मति ज्ञान में से जो मति लगी हुई है ऊपर उपाधि ज्ञान के ऊपर, इसे हटाओ, इसमें से ज्ञान खींचो। श्रुत ज्ञान में से भी उपाधि हटाओ, ज्ञान को खींचो। अवधि ज्ञान में से भी उपाधि को हटाओ, ज्ञान खींचो। मनः पर्याय ज्ञान में से भी उपाधि को हटाओ, ज्ञान को खींचो। और केवल ज्ञान में से भी, आप जबान संभाल के बात करना। हाँ, केवल ज्ञान में से भी जो केवल उपाधि लगी हुई है उसको थोड़ा सा हटाओ और उसमें से ज्ञान खींचो। तो कितनी पार्टियां हो गई? 2 पार्टी। एक पार्टी में क्या है? ज्ञान, ए मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल, और ऊपर के 3 भूल गए, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, 8। और इस तरफ क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। अब ये 8 है कि 1 है? ये 8 नहीं है ज्ञान, ये 1 ही। समझ में आया ना? एक ही ज्ञान, वो ही ज्ञान कुमति था, वही श्रुत में था, वही कुअवधि में था, वही मति श्रुत अवधि मनः पर्याय में था, वही केवल में था। वो कौन सा ज्ञान है? मात्र जाननपना। ये जाननपना 8 में था। इसमें मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं है, इसमें क्षयोक्षम और उदय और नाश का भेद नहीं है। समझ में आया? ऐसा यह ज्ञान, इसको कहते हैं मात्र जानना, इसी को कहते हैं केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। एक तरफ देखो, मति ज्ञान के 363 भेद, श्रुत ज्ञान के 12 भेद, मनः पर्याय ज्ञान के ऋजुमति विपुलमति भेद, भेद करते जाओ करते जाओ। दूसरी तरफ, इस तरफ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको?
आवाज आ रही सबको? नहीं आ रही? उफ, 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 आज तो हो गया। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही? चलिए फिर, अब तो आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है तो आपकी क्यों नहीं आ रही लौट के? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या है कि मैं यहाँ जयपुर आया हूँ अभी शिविर में। अब घर पे था तो वाईफाई चलता था तो निर्बाध रूप से चलता था। अब यहाँ मोबाइल से कनेक्ट है ना, और बाहर बारिश वारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। क्योंकि मोबाइल का उतना तेज नहीं चलता जितना वाईफाई का चलता है। और उसे यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है और ये जूम पे भी चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। फिर भी अभी हमारे सुभाष जी सांगली ने फोन पे बताया कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चलो, खुशी की बात है। तो फिर से वहीं आ जाएं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही लौट के, तो मुझे लगा हमारी भी नहीं आ रही होगी। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि
एक तरफ उसमें देखते हैं तो भेद ही भेद दिखाई देते हैं, और एक दूसरी तरफ देखते हैं तो केवल ज्ञान 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 दिखाई देता है, सत्र ज्ञान ज्ञान दिखाई देता है, मात्र जानना जानना दिखाई देता है। अब उस मात्र जानना में आप प्रश्न खड़े करोगे तो उसमें से जो जवाब आएगा तो फिर वहां आपकी दृष्टि गे पर चली जाएगी कि किसका जानना, बोले किसका नहीं, मात्र जानना। क्योंकि किसका जानना कहते ही आपकी दृष्टि कहाँ चली जाएगी, गे पे चली जाएगी। ऐसे ही चक्षु दर्शन में से चक्षु निकालो, मात्र दर्शन खींच लो। अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन में से भी है ना, केवल ये दर्शन निकालो और बाकी को सब गुण कर दो। तो मात्र जानना और मात्र देखना है ना, ये जैसे ज्ञान ये 8 नहीं है, ये एक ही है, ऐसी दर्शन 4 नहीं है, ये एक ही है। तो ज्ञान और दर्शन, और इन दोनों में भी एक तुम मत देखो, एक देखो, तो उसे कहते हैं चेतना, है ना। तो चेतना 2 प्रकार की, ज्ञान और दर्शन, मात्र जानना मात्र देखना, और ये इसमें गे का भेद नहीं है, मात्र जानना मात्र देखना। यानी एक जीव अक्षर के अनंत में भाग जिसको ज्ञान है, सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निरोधिया जीव, और उसका ज्ञान फैल के केवल ज्ञान भी बन जाए। लेकिन अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान में और केवल ज्ञान, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला प्रत्यक्ष जानेगा, परोक्ष जानेगा, इट डजंट मैटर, ये कोई विषय नहीं है, ये अलग है, मात्र जान, है ना। तो उसको कहा चेतना गुण, ये चेतना गुण वाला है, समझ में आया ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति के परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणाम, ये कर्म की ओर से भाषा हो गई, है ना। चलिए अगला विशेषण है, तो आपके चेहरे नहीं दिख रहे ना, तो मन सा नहीं लग रहा, और ये तकनीक में उलझ गए ना थोड़े से, इससे भी। चलो अगला है अशब्दम। अशब्द मतलब में शब्द नहीं, आत्मा ये कोई शब्द से कर्ण इंद्रिय से ग्रहण करने वाली चीज नहीं। यूं तो आत्मा की चर्चा सुनने में कितनी सुंदर लगती है, समझ में आए ना। चर्चा आत्मा की सुनने में कितनी सुंदर लगती है, लेकिन आत्मा शब्द रहे थे। आत्मा की चर्चा बोलने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन आत्मा इन शब्दों से रहित है, निशब्द है, अशब्द है ना। इसलिए जैसा आत्मा निशब्द है, ऐसे ही उसको जानने वाले ज्ञान को भी निशब्द होना पड़ता है, तो वह आत्मा का विषय, ज्ञान का विषय बनता है। भगवान आत्मा तो नित्य प्रकाशमान है, हाजरा हुजूर है, गुरुदेव की भाषा में कहें, वह तो प्रति समय अनुभूति में आने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आत्मा तो यही कहता है कि मैं उस ज्ञान, ऐसे ज्ञान में दर्शन दूंगा जो मेरी तरह हो। मेरी तरह हो मतलब जैसे आत्मा का स्वभाव रस से रहित है, ऐसे ही जिस ज्ञान में रस का आकर्षण नहीं होगा, मैं उसमें दर्शन दूंगा। जैसे आत्मा कहता है मेरा स्वभाव रूप से रहित है,